स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम चैंग को देखते हैं जो माइको सिटी का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान था और आज वे किसी कंपनी के साथ किसी प्रोजेक्ट पर साइन करने वाला था और उसी वजह से सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड मिनी का एंट्री होता है जो बहुत ही क्यूट सी सिंपल सी लड़की थी। पर अभी उसके बॉस उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि कंपनी की कुछ फाइल्स को उसको लाना था जिसमें वे लेट हो गई थी क्योंकि बाहर बहुत ट्रैफिक था। पर जैसे ही वे चैंग को देखती है वे एकदम से बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि मिनी चैंग को बहुत टाइम से जानती थी और अपने आप से ही मिनी कहती है कि पूरे 3 साल बीत चुके हैं, मैंने तुम्हारा पूरे 3 साल से वेट कर रही हूँ और अब जाकर तुम मेरे सामने आए हो। और जैसे ही जब मिनी चैंग को कंपनी का कुछ फाइल देती है साइन करने के लिए, तभी चैंग उसे देखकर कहता है कि तुम पहले भी डिस्गस्टिंग थी और अभी भी डिस्गस्टिंग ही हो। और ये सब सुनकर मिनी को बहुत बुरा लगता है। फिर उसके बाद पार्टी हॉल से बाहर मिनी चैंग से पूछती है कि मैंने तुम्हारा पूरे 3 साल से वेट किया और अब जब तुम मेरे सामने आए हो तब तुम मुझे डिस्गस्टिंग कह रहे हो, जबकि तुम्हें बताना चाहिए कि तुम क्यों मुझे उस तरह से छोड़ के चले गए, वे भी बिना बताए। क्या मैं इतनी भी तुम्हारे लिए काबिल नहीं थी कि तुम मुझे बता के जाओगी? तब चैंग ये सब बात सुनकर मिनी से कहता है कि हाँ, तुम उसके भी काबिल नहीं हो, तुम ना किसी भी काबिल नहीं हो मेरे लिए। और ज़रा अपने आप को देखो, तुम अभी भी इंटर्न ही हो। मुझे तो लगा था तुम अपनी खूबसूरती से बहुत चीज़ अभी तक हासिल कर चुकी होगी। पर मिनी को ये सारी बातें सुनकर चैंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जो लड़की उसका पूरे 3 साल से इंतज़ार कर रही थी, वे जब आज सामने आता है तो उससे ये सब बात कह रहा था। और ये सब सुनकर मिनी का तो दिल ही टूट जाता है और रोते रोते कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी। फिर मिनी आगे कहती है कि आज के बाद से तुम मेरे सामने कभी भी मत आना, मैं तुम्हारा शक्ल दोबारा देखना भी नहीं चाहती हूँ। पर चैंग को ये सब बात सुनकर और मिनी पर गुस्सा आ रहा होता है। ऐसा लग रहा था चैंग को देखकर कि सारी गलती मिनी का ही है। फिर चैंग मिनी को अपने तरफ खींचकर उसे ज़बरदस्ती किस करता है, जिस पर मिनी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अब तुम इतने बेशरम बन गए हो कि अब ये सब हरकत करने लगे हो। तब चैंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ बल्कि तुम हो ऐसी, और तो मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम्हारी जैसी लाइफ मेरी नहीं है। मेरे पास मेरा अच्छा खासा मेरा बिजनेस है और मेरी अब एक गर्लफ्रेंड है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसको चैंग अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कराता है, जिसका नाम टू होता है। फिर जब मिनी ये सब देख नहीं सकती थी तब वे वहाँ से जा रही थी, पर चैंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो और वैसे भी अभी ही मैंने तुम्हारे कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हो कि तुम्हारे कंपनी को कुछ भी नुकसान हो तो मेरी सारी बातें माननी होगी। फिर कंपनी की डाइनिंग हॉल में चैंग जानबूझ के अपनी गर्लफ्रेंड टू के साथ रोमांस कर रहा था मिनी को जलाने के लिए। तब टू उससे कहती है कि चैंग, क्या तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए? तब चैंग इस पर कहता है मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है और वे भी इस जैसी लड़की के लिए। फिर उसके बाद ये सारी बातें सुनकर मिनी को बहुत गुस्सा आता है और वे जाकर चैंग को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम घटिया इंसान हो, मेरा तुम्हारे जैसा कैरेक्टर नहीं है। फिर उसके बाद चैंग को ये सब सुनकर मिनी का बात उसे बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। तब वे बॉस का हक जमाते हुए मिनी को जानबूझ कर ड्रिंक पीने के लिए कहता है और मिनी को ये सब देखकर एक वे टाइम याद आता है जब चैंग उसे ड्रिंक करने भी नहीं देता था क्योंकि ड्रिंक करने से उसका तबीयत ख़राब होने लगता था। और अब ये टाइम है जब वे जानबूझ के उसे ड्रिंक करने के लिए कह रहा है। फिर उसके बाद मिनी वे गिलास रोते रोते पी रही होती है और चैंग को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर उसके बाद चैंग टू को घर जाने के लिए कह देता है और जब टू जाने से मना कर रही होती है तब गुस्से में उस पर चिल्लाता है जाने के लिए वहाँ से कह देता है। टू के जाने के बाद जब मिनी भी वहाँ से जाना चाह रही थी तब चैंग उसे जाने नहीं दे रहा था। तब उसके बाद मिनी रोते हुए कहती है कि तुम आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा जब तुम मेरा इतना इंसल्ट कर रहे हो और मुझे गिरा हुआ इंसान समझ रहे हो, जबकि मैंने कुछ भी गलत तुम्हारे साथ नहीं किया। तब चैंग उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, ये बात तुम कैसे बोल भी कैसे सकती हो? क्या ये बात सच नहीं है कि तुम अपने आप को बेचने के लिए कुछ भी कर सकती हो और तुम्हारा प्राइस पूरे 1 लाख है? फिर उसके बाद चैंग
मिनी को बुली करने लगता है। फिर उसी में मिनी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब मिनी कहती है जैंग से कि तुमको शर्म नहीं आता है कि तुम्हारी अब गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम ये सब हरकत कर रहे हो। तब जैंग कहता है कि मेरे पास अब बहुत सारे पैसे हैं, मैं जितनी चाहे उतनी गर्लफ्रेंड रख सकता हूँ। फिर उसके बाद मिनी वहाँ से चली जाती है। तब जैंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करके मिनी का बैंक अकाउंट नंबर मांगता है और इधर घर पर मिनी जैंग के साथ बिताया हुआ मोमेंट याद कर रही थी जब वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। पर अब मिनी को लग रहा था जो जैंग उसके सामने है वे उसे कभी जानती ही नहीं थी। फिर तभी वहाँ पर मिनी के डैड का कॉल आता है जो अपनी बेटी को बहुत मिस कर रहे थे। फिर डैड कहता है कि तुमको कहीं उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम वापस आ सकती हो। तुम ये बात भूली नहीं ना हो कि तुम इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट मैन की बेटी हो। तब मिनी हंसते हुए कहती है कि वे ये बात कभी नहीं भूल सकती है डैड, और डैड से ये भी बात कहती है कि अभी उसका आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताने को। और मिनी अपने आप को ही मोटिवेट करती है कि अब पास्ट में नहीं रहने के लिए अब उसे आगे बढ़ना है। और अगले दिन ऑफिस में चैंग जानबूझ के मिनी को बहुत सारा वर्क देता है। जो वर्क उसकी गर्लफ्रेंड को करना था वे सारा वर्क मिनी को दे देता है, जिस बात से मिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और इस पर वे सवाल भी करती है, पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम इसके काबिल हो, इसलिए तुम्हें ये काम दिया जा रहा है और इसके लिए तो तुमको अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। और वे दोनों वहाँ से फिर चले जाते हैं। फिर मिनी अपने आप से कहती है कि उसे ये इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए और वे यहाँ पर कुछ सीखने आई है अपने डैड की कंपनी के लिए। यानी मिनी बहुत कुछ वे सीखना चाहती थी, चाहे वर्क कितना भी मुश्किल हो, वे अपने डैड की कंपनी को और ऊंचाई पर पहुंचा सके। और इधर जब मिनी अपना काम कंप्लीट कर लेती है तब उसमें कुछ प्रॉब्लम निकलता है। तब मिनी को याद आता है कि टू उसके डेस्क पर जाकर कुछ गड़बड़ कर रही थी और ये बात वे अपने मैनेजर और अपने बॉस चैंग को भी बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है और उसी को ब्लेम कर रहा था कि इतनी बड़ी गलती होने के कारण उसकी कंपनी को बहुत बुरा मनी लॉस से झेलना पड़ सकता था। कहती है कि तुम इसका जांच भी करवा सकते हो। तब फिर भी चैंग उसकी बात पर ज़रा सा भी बिलीव नहीं कर रहा था और उसका इंसल्ट किया जा रहा था। तब मिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे अपना आईडी निकाल कर वहाँ पर ही रख कर चली जाती है। यानी मिनी वे कंपनी को छोड़ दी होती है, अपने मैनेजर को बाहर जाने के लिए कहता है। और उसके बाद चैंग फिर से मिनी को बुली करने लगता है। जब मिनी उसे अपने आप से दूर कर रही थी तब भी वे उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर मिनी रोते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हें और नफरत से देखने लगूंगी। तब चैंग इस पर कहता है कि तुम क्या मुझे नफरत से देखोगे, तुम इसके काबिल भी हो कि तुम मुझे नफरत भी कर सकती हो। और तभी अंदर टू आ जाती है जो मिनी और चैंग को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी और मिनी को दूर फेंक देती है और जानबूझ के उसे बुली कर रही होती है, पर चैंग को जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और फिर उसके बाद वे दोनों बाहर चले जाते हैं। और उसी रात जब मिनी अपने डैड से बात कर रही होती है तब डैड थोड़ा परेशान थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मिनी कंपनी से रिज़ाइन कर दी थी। डैड इसका रीज़न पूछते हैं मिनी से, पर मिनी कहती है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था। फिर डैड मिनी से शादी के लिए पूछते हैं तो मिनी इस पर हाँ कह देती है कि जो भी लड़का वे चूज़ करके लाएंगे वे उनके साथ शादी कर लेगी। और अगले दिन मिनी मिस्टर सू से मिलती है जो मिनी के बचपन के दोस्त थे और उनसे मिलकर वे बहुत खुश थी आज। फिर शू पूछते हैं कि वे शादी करने वाली हैं। तब इस पर मिनी कहती है कि हाँ। तब शू आगे पूछते हैं कि वे पर्सन का क्या हुआ जिसका तुम 3 साल से वेट कर रही थी। तब मिनी इस पर कहती है कि बहुत इंतज़ार हो गया और वे शायद गलत इंसान का इंतज़ार कर रही थी और अब उसका कोई इरादा नहीं है कि और वे अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगी। सू कहते हैं कि कम से कम अब तो तुम्हें अकल आई कि अब उस जैसे इंसान का वेट नहीं करना चाहिए। वैसे तुम किससे शादी करने का प्लान बना रही हो? वैसे जो भी हो अच्छा इंसान से शादी करना जो तुम्हारे लिए काबिल हो। फिर उसी बात में शू चैंग का बात ले आते हैं। बात सुनकर मिनी वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है, पर रास्ते में चैंग और टू उसे देख लेते हैं और फिर उसे देखते ही वे दोनों फिर से उसे बुली करने लगते हैं और उसका इंसल्ट करते हैं कि आज फिर से किसी के साथ लगता है डेट पर आई है। ऐसी बातें उसके साथ कर रहे होते हैं। पर मिनी कहती है कि अपने काम से काम मतलब रखो तो ज़्यादा ही तुम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। जो बात सुनकर चैंग को पसंद नहीं आता है, पर वे टू के साथ चला जाता है। फिर उसके बाद टू भी वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है, पर उससे पहले वे किसी को कॉल करके बुलाती है। और इधर वॉशरूम में जहाँ मिनी थी वहाँ पर एक इंसान आता है जो मिनी के साथ बदतमीजी कर रहा था और तभी वहाँ पर टू आती है जो
ऐसा एक्टिंग करने लगती है कि वे टू को कुछ जानती ही नहीं है। फिर मिनी उससे हेल्प मांग रही होती है उसे बचाने के लिए, पर टू इसको ये सब देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है और फिर मिनी जान जाती है कि ये सब काम इसी का है। और तभी वहाँ पर चैंग भी आता है जो जिसके सामने टू एक्टिंग ऐसा करती है कि चैंग उसके ही बात पर बिलीव करने लगता है और उसे भी लग रहा होता है कि मिनी उस इंसान के साथ कुछ कर रही थी। फिर मिनी अपने मन में सोचती है कि कैसा घटिया इंसान है ये जो उसके बारे में ये सब सोच रहा था और उससे वे इंसान से वे प्यार करती थी कभी। फिर तभी वहाँ पर सू आते हैं और उस मोटे इंसान को बहुत मारते हैं जो घटिया इंसान था और साथ ही चैंग को भी मारते हैं जो वहाँ पर खड़े खड़े बस तमाशा देख रहा था और उसे वार्निंग देते हैं कि आइंदा से अब मिनी के आसपास भी भटकने के लिए नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। फिर चैंग कहता है कि पहले किसी के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रही थी और अब किसी अमीर बंदे को अपने जाल में फंसा कर रखी हुई है, कैसी घटिया लड़की है। और ये सब बात सुनकर सू जैसे ही उसे मारने वाला था तब मिनी आकर उसे रोक देती है और उसे वहाँ से चलने के लिए कह रही होती है क्योंकि वे अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ऐसे सिचुएशन के कारण से। उसके बाद मिनी सू को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। फिर शू कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, अच्छा है कि तुम उस जैसे इंसान के साथ नहीं हो। फिर उसके बाद मिनी भी कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और इधर चैंग अपने एक दोस्त के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसका दोस्त पूछता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड जो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में तुम बात क्यों नहीं करते। तब चैंग कहता है कि उसके बारे में क्या बात करूं, उस जैसी लड़की जो सिर्फ पैसे से मतलब रखती है, जो पैसों के लिए किसी के साथ भी चली जाएगी। तब उसका दोस्त पूछता है कि क्या बात, ये सब बात तुम मिनी से एक बार भी पूछे थे जो भी तुमने उस दिन देखा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग मिनी से प्रॉमिस करता है कि वह बहुत मेहनत करेगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा जिससे मिनी हमेशा खुश रहेगी और मिनी उस पर बहुत भरोसा करती थी कि हाँ ऐसा जरूर होगा। पर जब वे मिनी को एक ओल्ड मैन के साथ देखता है तब उसे बिलीव नहीं होता है कि मिनी इस टाइप की लड़की है और मिनी से वे पूछने का हिम्मत भी नहीं करता है कि आखिर वे इंसान कौन था, बस अपने माइंड में ही सब कुछ सोच लेता है। और अब प्रेजेंट में जब चैंग का दोस्त इसी के बारे में पूछने के लिए मिनी से कहता है तब चैंग कहता है कि मैं उससे अब इस बारे में क्यों पूछूं और मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पूछने की कोई भी जरूरत नहीं, साफ उस दिन दिख रहा था ये सब कुछ। तब चैंग के दोस्त कहते हैं क्या पता कुछ गलत फहमी हो तुम दोनों के बीच में। तब चैंग इस पर कहता है कि उसने जो भी उस दिन कुछ देखा उस पर वे पूरा भरोसा करता है। और तभी चैंग को पता चलता है कि मिनी जल्दी ही शादी करने वाली है और ये बात सुनकर वे वहाँ से चला जाता है। और अभी एक पार्टी में देखते हैं कि जहाँ पर मिनी शू के साथ आई हुई होती है और जब शू के किसी कॉल पर होते हैं तब वहाँ पर अकेले मिनी को देखकर टू अपनी साथियों के साथ उसे बुली करने लगती है और उसका इंसल्ट करती है कि इस टाइप की लड़की भी इस जैसे ग्रैंड पार्टी में भी आती है। तब मिनी उसे वार्न करती है कि आगे से ये सब कुछ नहीं बोलने के लिए, पर जब टू उस पर हाथ उठाने ही वाली होती है तभी शू आकर वहाँ पर मिनी को बचा लेते हैं और उस टू को ही एक थप्पड़ लगाते हैं जिससे टू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद पार्टी के बाहर चैंग के दोस्त मिनी से पूछते हैं कि आखिर उसने उस समय चैंग को धोखा क्यों दिया था और ये बात सुनकर मिनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब चैंग के दोस्त बताते हैं कि तुम उस दिन एक ओल्ड मैन के साथ मिली और उसके गाड़ी पर चली गई और ये सब कुछ चैंग ने देख लिया था। तब मिनी को समझ में आ जाता है कि चैंग को कोई गलत फहमी हुई थी और वे तुरंत चैंग के पास जाती है इस गलत फहमी को खुद दूर करने के लिए। पर वहाँ पर चैंग मिनी का कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहता था और उसे ही बुली किया जा रहा था। फिर भी चैंग उसको बताने की मिनी कोशिश कर रही थी, पर चैंग को बस इतना ही बिलीव था कि जो भी उसने कुछ देखा था वे सब कुछ सच है और मिनी यहाँ पर बस झूठ मूठ का नाटक करने आई है। तब मिनी कहती है कि उसने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया था, ना वे उसके साथ पैसों के लिए थी। फिर उसके बाद मिनी उसके आने वाले फ्यूचर के लिए गुड लक कहकर वहाँ से चली जाती है, पर चैंग बहुत गुस्से में था। अभी देखते हैं जहाँ मिनी सोई भी थी उसी समय उसके डैड का कॉल आता है और डैड उसे तुरंत बुला रहे होते हैं मिलने के लिए। और इधर चैंग अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जहाँ पर उसके शादी के बारे में बात होने वाला था। और तभी वहाँ पर मिनी के डैड आते हैं और चैंग उन्हें देखते ही पहचान जाता है और फिर गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी जैसी बेटी के साथ शादी कभी भी नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि किस तरह से तुम ये बात कर रहे हो, तुम जानते भी हो कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो। और तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है और
मिनी जब डैड कह के बुलाती है तब चैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद मिनी अपने डैड को कहती है कि वे चैंग से अकेले में बात करना चाहती है। तब डैड कहते हैं ठीक है, पर अगर ये बुली करेगा तुमको तो मुझे बताना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर डैड के जाने के बाद मिनी चैंग को कहती है कि यही मेरे डैड हैं और जो इंसान को तुमने उस दिन देखा था वे मेरे डैड थे। पर जब चैंग पूछता है कि तुमने अपना आइडेंटिटी मुझे क्यों नहीं बताया, तब इस पर मिनी कहती है इसकी क्या जरूरत थी मुझे बताने की, और वैसे भी तुम मेरे साथ मेरे पैसों के लिए तो नहीं थे, और मैं यहाँ पर हमारी शादी करने के लिए नहीं आई हूँ, ना उस पर बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वे 3 साल पहले ही मर चुका है, और जो मेरे सामने चैंग खड़ा है वे इंसान नहीं है जिससे मैं प्यार करती थी, जो सिर्फ मुझे बुली करता है, मेरा इंसल्ट करता है और मेरी कोई कदर नहीं है उसके सामने। फिर उसके बाद मिनी वहाँ से चली जाती है और अगले दिन ऑफिस में देखते हैं मिनी के सामने टू घुटने टेक कर बैठी हुई थी और अपने जॉब के लिए भीख मांग रही थी। पर मिनी उस जैसी लड़की को अपनी कंपनी में देख भी नहीं सकती थी, और तभी वहाँ पर चैंग आता है और टू उससे हेल्प मांग रही होती है, पर चैंग उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था। और मिनी को ये सब देखकर हंसी आ रहा था कि इस टाइप का इंसान है ये, जो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प भी नहीं कर सकता है। तब वो चैंग इस पर कहता है कि मैं जिसकी हेल्प करना चाहूँ मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। और तभी हमें कुछ देर पहले का एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर मिनी चुपचाप अपना काम कर रही होती है, पर टू वहाँ पर आकर उसे बुली करने लगती है फिर से। और जब उसे ये बात पता भी चलता है कि वे कौन है, तभी वे उसके साथ बदतमीजी कर रही होती है। फिर मिनी अपने गार्ड की हेल्प से उसे अच्छा सबक सिखाती है। और टू ऐसी इंसान थी कि मिनी के ही कंपनी के फाइल्स को दूसरे कंपनी में बेचती थी, और इसके लिए मिनी उसे नौकरी से भी निकाल देती है और पुलिस में उसके बारे में कंप्लेन भी हो चुका था। पर टू अभी भी माफ़ी मांग रही होती है, पर मिनी किसी की भी अब सुनने वाली नहीं थी। और अब प्रेजेंट में मिनी चैंग से लड़ रही होती है किसी टॉपिक पर। मिनी के पास शू का कॉल आता है जो उसे लंच पर इनवाइट कर रहा था, और मिनी को शू से बात करते हुए देखकर चैंग को बहुत जलन फील हो रहा था। फिर चैंग मिनी से कहता है कि तुम इसके साथ लंच पर कैसे जा सकती हो जबकि हम दोनों इंगेज हैं। अब मिनी इस पर कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने डैड से बोलकर ये एंगेजमेंट भी जल्दी ही तोड़वा दूंगी। तब चैंग इस पर कहता है कि मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। फिर भी मिनी उसे लड़कर वहाँ से चली जाती है। और अब मिनी शू के साथ लंच करते समय भी वैसे चैंग के बारे में ही सोच रही होती है। तब शू कहता है कि तुम तो अब उसे भूल जाना चाहती थी ना, अगर तुम उसके बारे में भूल जाओगी तो मेरे पास क्या एक चांस है तुम्हें दोबारा अप्रोच करने के लिए। पर मिनी इस पर कुछ भी नहीं कहती है उससे उस समय। और इधर चैंग अपनी एम्प्लॉय को मिनी के बारे में सब कुछ डिटेल निकलवाने के लिए बोलता होता है, और जब वो डिटेल सारा बाहर आता है तब चैंग को पता चल जाता है कि मिनी सही में इस कंट्री की सबसे रिचेस्ट पर्सन की बेटी है, और वे 3 साल से बस इंटर्न का इसलिए काम कर रही थी ताकि उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल सके। फिर उसके बाद टू वहाँ वापस आ जाती है। तब चैंग उसे देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था और उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें काफ़ी पैसा दे दिया है, तब आप वापस क्यों आई हो। तब टू एक्टिंग करती है कि वे उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वे उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। तब चैंग उस पर और गुस्सा हो जाता है क्योंकि वे जानता था कि वे बस एक्टिंग कर रही है। फिर चैंग के इतना गुस्सा होने के बाद टू वहाँ से चली जाती है, और बाद में चैंग अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहा होता है, और जब उसके दोस्त को ये पता चलता है कि सही में कोई गलतफहमी थी तब वे कहता है कि मैं तो जानता ही था कोई गलतफहमी हुई थी, और इसी में हम तुमसे कह रहे थे कि तुम एक बार जाकर उससे बात कर लो। पर चैंग कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, पर अब मैं क्या करूँ। तब उनके दोस्त बताते हैं कि तुम जाकर उससे माफ़ी मांगो और उससे दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करो, और क्या करोगे अभी तुम। फिर उसके बाद चैंग बिल्कुल वैसा ही करता है, पर मिनी उससे बात करने के मूड में नहीं थी और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। चैंग जाने से पहले कहता है कि उसे सारा सच्चाई पता चल गया है कि 3 साल पहले क्या हुआ था, और उसमें सारी गलती उसी की है। जो भी उसने अब तक किया वे उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। तब मिनी कहती है कि तब अब मैं क्या करूँ, तुम्हें माफ़ कर दूँ इतना आसानी से जो भी तुमने मेरे साथ किया, और तुमको क्या लगता है कि तुम किसी के साथ भी इस तरह का बिहेव करोगे तो वे तुम्हें इतना आसानी से माफ़ कर देगी। पर चैंग को लग रहा था कि मिनी इसलिए उसे माफ़ नहीं कर रही है क्योंकि वे अब शू के साथ रहना चाहती है, और इसीलिए ये सब सोच कर वे दोबारा मिनी पर गुस्सा करने लगता है। फिर वहाँ से मिनी खुद ही चली जाती है बाहर, और अगले दिन ऑफिस में मिनी चैंग के पास आती है क्योंकि चैंग ने ये ग्रुप को पूरा कंगाल कर दिया है, और इसी बात पर मिनी उसे बहुत गुस्सा थी क्योंकि चाहे वे कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वे किसी की कंपनी को इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकते हैं। पर चैंग ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उसने ही ये सब कुछ किया है। और तभी मिनी के पास एक कॉल आता है जिसमें
अब चैंग का हेल्प चाहिए होता है मिनी को, और ये बात सुनकर कि मिनी को उसका हेल्प चाहिए, तब चैंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर तभी वहाँ पर शू भी आ जाते हैं और वे मिनी के लिए चैंग से लड़ रहे होते हैं, और चैंग भी मिनी के लिए ही लड़ रहे होते हैं शू से, जिस पर मिनी उन दोनों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। और इधर उसके जाने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद शू मिनी को प्रपोज कर देता है और कहता है कि वे पूरे 10 साल से उससे प्यार करता आ रहा है। तब मिनी उस पर कहती है कि वे इसके लिए सॉरी है, क्योंकि वे उनका प्यार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वे उन्हें एक भाई की तरह ही हमेशा से देखते आ रही है। तब शू कहते हैं कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। और मिनी के जाने के बाद वे किसी को कॉल करते हैं और तभी मिनी के पास कुछ फोटो आता है, वे भी टू ने ही भेजा होता है। और जब वे टू से मिलती है तब टू बताती है कि वे चैंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। और मिनी इस पर ये सब सुनकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और कहती है उससे कि ये सब बात तुम जाकर चैंग को बताओ, मुझे क्यों बता रही हो, वैसे भी वे और मैं एक साथ नहीं है अब। और ये सब बोलकर वे वहाँ से चली जाती। और जब मिनी शू के साथ बैठी हुई थी तभी चैंग का उसके पास मैसेज आता है कि वे सिविल ब्यूरो के पास उसका वेट कर रहा है। और मिनी वहाँ पर पहुँच उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम, और उससे कहती है कि तुम कितने बड़े बेशरम इंसान हो, तुम्हारा बच्चा किसी और के पेट में है और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और ये सारी बातें सुनकर चैंग बहुत हैरान था और तभी मिनी उसे टू का दिया हुआ फोटो दिखाती है। पर जब चैंग उसे बताना चाहता था कि ये सब कुछ भी सच नहीं है, तब भी मिनी उसका कोई बात नहीं सुनती है और वे वहाँ से चली जाती है। और ऑफिस में चैंग टू से पूछता है कि ये सब क्या है, तुम ये सब नाटक क्यों कर रही हो, और जब तुमको पता है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी छुआ ही नहीं तो ये बच्चा कहाँ से आ गया। तब टू कहती है कि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि वे उनसे बहुत प्यार करती है और उनसे वे अब अलग नहीं रह सकती। पर चैंग ये सब बात सुनकर बहुत गुस्सा कर रहे थे उस पर। उसके तरफ पैसा फेंक कर कहते हैं कि ये सब पैसा लो और यहाँ से निकलती बनो। और तभी वहाँ पर मिनी कुछ फाइल लेकर आई होती है और टू उसे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है उसे। फिर चैंग कहता है कि तुमने ये सब कुछ देख ही लिया होगा और सुन भी लिया होगा, तब अब तो तुम मुझ पर बिलीव करती हो कि वे बच्चा वाला केस मेरा नहीं है। पर मिनी कहती है मुझे ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब चैंग इस पर कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रही हो। तो मिनी कहती है कि क्या तुम मुझ पर पहले बिलीव करते थे। फिर तभी चैंग उन्हें आई लव यू कह देते हैं, जिससे मिनी को अपना पास्ट वाला बात याद आ जाता है और वे ये सब याद करके वहाँ से चली जाती है। और तभी कुछ लोग उसको किडनैप कर लेते हैं, पर चैंग के दोस्त ये सब देख लेते हैं और वे तुरंत चैंग को कॉल करते हैं। और इधर सू भी मिनी को नहीं देखकर वे भी मिनी का पता लगाने के लिए अपने असिस्टेंट को कहते हैं। और यहाँ पर टू मिनी को किडनैप करवाई होती है, क्योंकि उसे लगता है कि चैंग मिनी के कारण उसके पास कभी भी नहीं आ पाएगा और इसीलिए वे मिनी को बुली कर रही होती है। मिनी उसे बताती भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे सोच रही है, पर टू को मिनी की कोई भी बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता है और टू उसे चाकू के दम पर उसे डरा रही होती है। पर तभी वहाँ पर चैंग आ जाते हैं और वे पहले टू को समझाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ पर सू भी आ जाते हैं, जिसके कारण टू और गुस्से में आ जाती है और वे मिनी पर हमला करने वाली होती है, पर चैंग आकर बचा लेते हैं। गुस्से में जब टू मिनी पर हमला करने वाली थी तभी चैंग बीच में आ जाता है, जिसके कारण उन्हें चोट लग जाता है। और अब हॉस्पिटल में सू बताते हैं कि चैंग को बस टेम्पोररी मेमोरी लॉस हुआ है और मिनी उसका ध्यान रखना चाहती थी, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ वे उसी के कारण हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था। फिर अब घर पर मिनी चैंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, पर इधर सू कोई प्लानिंग बना रहे थे चैंग के खिलाफ। और अब ऑफिस में मिनी को पता चलता है सू ने चैंग के साथ क्या क्या किया, जिससे वे जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। पर मिनी चैंग को कहते हैं कि अपना ये एक्टिंग करना बंद करो, मुझे सच्चाई पता चल गया है। फिर चैंग कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सू का सच्चाई सभी के सामने बाहर लेकर आऊंगा। फिर कुछ देर बाद सू मिनी के कैबिन में आते हैं और वे उसे वहाँ से ले जाने के लिए आए होते हैं। तब मिनी पूछती है कि वे कहाँ पर ले जा रहे हैं उसे। तब सू बताते हैं कि वे उनसे शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। तब मिनी कहती है कि जो भी तुमने कुछ किया है उसके बारे में मुझे पता चल गया है और मैं ये उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी कर दोगे। कहते हैं कि तुम मुझ पर ये बिलीव करती थी कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, तब तुम्हारी ये गलत फहमी थी। और वैसे भी मैं तुमसे इतने सालों से प्यार करते आ रहा हूँ, वे तो तुम्हें कभी दिखा ही नहीं, तुमसे चैंग को चाहती आ रही थी और अभी भी उसे ही चाहती हो। तब मिनी कहती है वे उसे बस भाई मानती है और ये बात सुनकर तो और सू गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बाद सू मिनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। और तभी वहाँ पर चैंग आते हैं और सू को एक मुक्का मारकर मिनी से दूर करते हैं। और तब चैंग बताते हैं कि मिनी को तुम्हारा सारा सच्चाई पता चल गया है कि तुमने ही अपने कंपनी को
बैंकरप्ट करवा कर मुझ पर सारा इल्ज़ाम लगा दिया ताकि मिनी मुझसे और भी नफरत करने लगे। तब सू कहते हैं कि हाँ, ये मेरा परफेक्ट प्लान था। सिर्फ जब तुम इसमें अपना टांग नहीं अड़ाते तो ये बहुत अच्छे से सक्सेसफुल भी हो जाता और मिनी मेरी हो जाती। चैंग उन्हें एक न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें सू के कंपनी के सारे इलीगल काम दुनिया के सामने आ चुके थे और उसके बाद चैंग उन्हें कंपनी से बाहर निकाल देते हैं। और फिर उसके बाद जब चैंग मिनी से पूछते हैं कि वे क्या दोबारा सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, तब मिनी कहती है कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। और अब 2 साल के बाद का टाइम देखते हैं जब मिनी अभी भी चैंग के बारे में भूल नहीं पाई थी। तभी चैंग उसके पास आ जाते हैं जिसे देखकर मिनी बहुत खुश होती है। तो यहाँ पर ही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक यू।